शाज़ैन, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। वो आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त मेरी क्या कैफियत है, मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। तुम फिर रो रहे हो। मत रो ना शाज़ैन, तुम्हें ऐसे रोता देखकर मेरा कलेजा फटता है। I'm sorry, खुद पे काबू नहीं रख पाया। शाज़ैन, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फूफो तुमसे कितना प्यार करती है। मैं चाहता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं मैं वजिया को बहुत खुश रखूंगा और आप देखिएगा कभी कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम परेशान मत हो शाज़ैन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वजिया बहुत जल्द तुम्हारी होगी। तुम नहीं जानते कि फहा मेरी बेटी कितनी अजियत में है। एक छोटी सी बात पर वहाज ने उसके साथ इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। पहले सुहेल सारी जिंदगी मुझ पर हुक्म चलाते आए हैं और अब वहाज भी वही कर रहा है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बात असल में ये है कि आपसे हर बात इसलिए शेयर करता हूं कि मेरा दिल तो हल्का होता ही है, लेकिन साथ साथ मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे कि आप मेरी लिए मेरी माँ से बढ़कर हैं। मुझे तो खुद लगता है कि जैसे अल्लाह ने मुझे तुम्हारी शक्ल में बेटा दे दिया हो। कितनी फिक्र करते हो तुम मेरी, कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। फौजिया चले? जी जी बस चलें। शाज़ैन अपना ख्याल रखना। जी ओके शाहजान, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए आपकी चाय। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तुम्हारी चाय कहाँ है? फारूक, मैंने अभी तो खाना खाया और पता नहीं सुबह से क्यों सर में दर्द था। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है चाय का। तो जा कहाँ रही हो तुम? जाके देखने कि किचन में काम समेटा है शुबाना ने या नहीं। ये भी तो मेरा ही काम है। छोड़ो सारे कामों को, जाके आराम करो। फौजी भी दे सकती है किचन के काम। अच्छा तो मुझे बताएं फौजिया को कहाँ जाके कहूँ कि वो किचन देखे, क्योंकि वो तो घर पे ही नहीं है। फौजी घर पे नहीं है? कहाँ गई है? बताकर तो नहीं गई, लेकिन मेरा ख्याल है वो अपने भाई के यहाँ गई है, क्योंकि जाने से पहले वो फोन पे बात कर रही थी। If I'm not mistaken, काफी दिनों से फौजिया के अपने भाई के घर पे चक्कर लग रहे हैं। बल्कि कल की बात है, हाँ कल भी अपने भाई के घर ही गई हुई थी वो। तो आप ही फारूक साहब बताएं इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने उससे ये बात कर ली तो वो तो उल्टा ही मतलब निकाल लेगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ना उससे कोई बात करने की जरूरत है, ना उससे कुछ पूछने की जरूरत है, ना उसे कुछ बताने की जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा दो। इसीलिए तो मैं उससे ज्यादा बात करने से अवॉइड करती हूँ। मैंने तो वहाज को भी समझा दिया है कि अपना और वजिया का रिश्ता खुद बना कर रखे, उसमें मुझे ना इन्वॉल्व करे। रूठ ना मनाना हो
खुद ही मना लिया कर। क्या हुआ? मैंने कोई जोक तो नहीं क्रैक किया? कुछ नहीं, असल में वहाज को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब बीवी को मनाने में पहल करनी होती है तो वो शौहर को करनी पड़ती है। तो वो अपने बाप से सबक हासिल कर चुका है। बहुत गलत बात है। ये बात तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो शौहरों से नाराज हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम उन बीवी में से नहीं हो, लेकिन सारी जो बीवी होती है ना वो एक जैसी होती है। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं भी आपसे बात नहीं करती। मैं तुम्हें मना लूंगा। ये बात है तो नाराज हूं मैं अब आपसे, अब मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। मैं मना लूंगा तुम्हें। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा। देखा तुम्हारी सास कैसे पट्टियां पढ़ा रही है अपने बेटे को। ये होती है सादतमंद औलाद। जरा देखो कैसे भाभी की हर बात पर वहाज सर हिला रहा है, और मजाल है भाभी की किसी बात को इनकार कर दे। और एक तुम हो, तुम्हें कभी मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। अरे मामा, क्या करें आप? कुछ नहीं, बस रात के खाने की तैयारी कर रही हूं। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, बस ऐसे मेरा दिल घबरा रहा था तो सोचा आपके पास आ जाऊं। ये तो अच्छी बात है, आ जाओ, बैठ जाओ मेरे पास। इस तरह हम एक दूसरे से बातें भी कर लेंगे और काम का काम भी हो जाएगा। भजिया, क्या बात है बेटा, तुम दोनों के दरमियान में झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ ना? देखो बेटा, मैंने वहाज को भी समझाया, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन नाराजगी और खामोशी ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। मैं नहीं, वहाज मुझसे नाराज है बड़े मामा। बेटा, मैं वहाज की माँ हूँ, इसलिए नहीं कह रही, बल्कि मैं चाहती हूँ तुम इस बात को समझो।
मियाँ बीवी के दरमियान बात बड़ी हो या छोटी, औरत को ही मामला रफा दफा करना पड़ता, क्योंकि मर्द वो बेचारे तो जज्बाती होते हैं। इसीलिए कह रही हूँ पहल तुम कर लो। बड़ी मामा लाए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बताएं मैं क्या काटूं? मैं काट दूं? नहीं रहने तो, मैं काट लूंगी। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना, कब से तो ऐसे ही खड़ी नहीं हूँ। हाँ दी। अच्छा ठीक है, तुम ये काटो, अगर खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना दूँ। बनाते। बचिया मामा, बचिया, बच्चे क्या हुआ है? बचिया, शबाना, शबाना जल्दी आओ। बचिया आके खोलो बेटा। बचिया, फारूक। बताएं आपके कपड़े कौन से प्रेस करने हैं, मैं निकाल दूं? इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ? हमेशा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह ताला का किस तरह शुक्र अदा करूं। उसे मुझे इतनी हसीन बीवी देने के साथ साथ ऐसी बीवी दी है जो दूसरों की मदद और दुख और दर्द का ख्याल रखती हो। ऐसी कोई बात नहीं है अशर, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। हाँ, कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छी हो। पता है आज तुम्हें मेरा दिल जीत लिया। मैं पता है मैं बाजी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक हर काम में उन्हें ही कहता हूँ। बचपन में भी मामा के होने के बावजूद वो नहीं सिर्फ मैं खाना खाता था, हर काम मेरे वो करते थे। लेकिन जब वो इस घर से गई तो मेरा दिल टूट गया। अशर, इस घर से उन्हें भेजने का फैसला भी आपका अपना ही था। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये फैसला मैंने कितनी मुश्किल से लिया था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उनके और मेरे दरमियान नफरत पैदा हो और फिर बाद में मैं उनका चेहरा भी ना देख सकूं। लेकिन उस वक्त उनका यहां से जाना मुझे बेहतर लगा। अब वो आ गई हैं, अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि कामरान भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद हम सबसे माफी मांग ली है। हाँ, ये तो है। पता है कामरान भाई तुमसे माफी नहीं मांगते ना तो मेरे दिल में एक बोझ आता। आज भाई मेरे सारे खर्चात दूर हो गए और सुकून से आज मैं सो सकूंगा। मैं भी बहुत खुश हूँ अशर। जानता हूं कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है और उम्मीद करता हूं कि तुम पिछली सारी बातें भुला दोगी। ठीक है अदनान, मैं 2 दिन में तुम्हें फीडबैक देता हूँ उसके बारे में। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मीटिंग अहमद एंड ब्रदर्स से फारूक साहब ने कहा था वो मीटिंग आप सुपरवाइज करेंगे। हाँ मुझे यार, डोंट वरी। हेलो
ये क्या कह रही हैं आप? मोहन क्या हुआ? भजिया को खाए हो? पता नहीं, डॉक्टर अभी चेकअप कर रही है, उसने कुछ बताया नहीं। तुमसे कह रही थी वहाज कि उसे टेंशन मत दो, तुम्हारे गुस्से को दिल पे ले लिया उसने। मैं पूछती हूँ डॉक्टर से। फौजिया, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुहेल। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। विमोना तुम इतनी खामोश बैठती तो नहीं हो। बताओ क्या हुआ? सुहेल, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं खामोश रहूं तो आपको मसला, और अगर मैं बोलूं तो आप मुझसे चिढ़ जाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है फौजिया बेगम। वैसे एक बात कहूं, जब तुम ये चिड़चिड़, मेरा मतलब है जब तुम बोलती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, एकदम क्यूट सी। बोलती ही रहा करो। ऐसे मैंने तो ये सोचा था कि आज खाना बाहर खाएंगे, लेकिन भाई भाभी ने जबरदस्ती करके खाना अपने घर पे खिलवा लिया। लेकिन अच्छा हो गया, मजा आया। भाभी जी, भाभी क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? जी फौजिया मेरे साथ ही है। भाभी भाभी आप फिक्र मत करें, हम लोग आ रहे हैं बस। जी बस आ रहे हैं, आप परेशान मत हो। क्या हुआ सुहेल? किसकी कॉल थी? वजह की अचानक तबीयत खराब हुई थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए। क्या बजिया की? इंशाल्लाह खैर। क्या हो गया मेरी बेटी को? अब ये तो उन्होंने इतनी तफसील नहीं बताई, अब जाके पता चलेगा। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं तो उसे ठीक छोड़ कर गई थी, ऐसे कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई? चाची अभी डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा चाचू। हुआ क्या था मैं ये पूछ रही हूँ। वो मॉम के साथ किचन में काम कर रही थी, अचानक चक्कर आ गया उसे। ये गर्मी में किचन में क्या कर रही थी वो? भाभी अच्छी तरह जानती है कि मेरी बेटी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे किचन में क्यों काम करवा रही थी? मुलाजमा किस लिए है? यार क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? हॉस्पिटल है, घर नहीं है ये। सुहेल, आपको मेरा चीखना नजर आ जाता है और भाभी का जुल्म नहीं नजर आता जो मेरी बच्ची पर कर रही है? चाची आप तो ऐसे कह रही हैं, पता नहीं मॉम ने वजिया के साथ क्या जुल्म कर दिया जो वो इस हालत में पहुंच गई। हाँ, तुम तो यही कहोगे। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इस हाल पे पहुंची है। फौजिया चुप कर जाओ खुदा के लिए। मॉम कैसी वजिया? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने उससे मिलना है, उसे देखना है। कुछ नहीं हुआ वजिया को, बिल्कुल ठीक है।
बल्कि खुशखबरी है। मुबारक हो सुहेल, अब मैं और फारूक दादा दादी और तुम और फौजिया नाना नानी बनने वाले हो। वाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, और भाभी आपको भी। खैर मुबारक। खुश हो? क्या बात है फौजिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो नानी। ये घर मेरे लिए वाकई बहुत लकी है। देखो ना, कामरान को उनकी पुरानी जॉब वापस मिल गई, मेरे सारे मसले हल हो गए। वैसे अभी मैंने उनके लिए 2-3 जगह बात करके रखी हुई थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी पुरानी जॉब उन्हें वापस मिल गई, क्योंकि अगर नई जगह जाते तो वहाँ के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते तो शायद उनको प्रॉब्लम होती। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी इसी बात से परेशान हो रही थी। नई जॉब पता नहीं कैसी हो, पर यहाँ तो कामरान की सैलरी भी बहुत अच्छी है। अशर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे इस घर में दोबारा जगह देकर। आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बहन है, इसमें एहसान की कौन सी बात है, और आपका पूरा हक है मुझ पर। अनुषा, तुम्हें पता है, मेरे दिल से तुम दोनों के लिए हमेशा दुआएं निकलती है। अनम बाजी, आपकी दुआओं की वजह से हम इतना खुश हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या बातें चल रही थी? मैं अशर से आपके ही बारे में बात कर रही थी। अशर भी खुश हो रहा है आपकी जॉब का सुनकर। देखा अशर, मैं कितनी ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ। मेरे जाने के बाद कंपनी को एहसास हुआ कि उनका काम मेरे बगैर नहीं चल सकता, तो वापस बुला लिया मुझे। अनम बाजी, चाय लेना। लगता है अनुषा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे अभी तक खत्म नहीं हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कामरान भाई। मुझे तो ऐसे लगता है, अदरवाइज तुम मुझसे चाय का जरूर पूछती। मुझे एक्चुअली आपके आने का पता नहीं था, वरना 3 कप बना लेती। अब कामरान, अगर आपको चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो अनुषा के साथ मजाक कर रहा था। कामरान भाई, आप मेरी चाय पिए। अरे नहीं नहीं,
उजिया, थैंक यू। गुस्सा ठंडा हो गया है तुम्हारा? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर गुस्सा ठंडा नहीं, भाग गया कहीं। पर मेरी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अरे यार उजिया, यार नाराज क्यों हो रहे हो? इतनी बड़ी खुशी की खबर दी है तुमने मुझे, सही नाराजगी छोड़ दो, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है? हम माँ बाप बनने वाले हैं, मतलब मेरे बच्चे होंगे। आज तुमने मुझ पे गुस्सा किया था, मैं सारी रात रोती रही हूँ, तुम मुझे मनाने भी नहीं आए हो, और सुबह भी तुम मुझे मनाए बगैर चले गए, बात तक नहीं की तुमने मुझसे। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना यार, प्लीज अब मान जाओ ना, छोड़ दो ये गुस्सा। और देखो सारी जिंदगी पड़ी है, तुम नाराज होती रहना, मैं मनाता रहूंगा, और ये खुशी का लम्हा दोबारा नहीं आएगा। आज तुम हमेशा मुझे सॉरी कहते, अगर ये एहसास की बात होती है ना, तुम्हारी बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, और अगर तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे क्या देख रहे हो? प्यारी लग रही, तुम ना ऐसे शिकायतें करती रहा करो मुझसे। तुम भी ना आज। अच्छा यार गुस्सा तो छोड़ दो ना यार। और तुम्हें पता मॉम और बाबा कितने खुश हो गए खबर सुन के, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बस ये बुके लाया मेरे लिए तुम? प्यारा तो है, देखो तुमसे कम है लेकिन प्यारा। लाया तो है, थैंक यू। वेलकम। महाज, अरे अरे रे, ये तुम क्यों लेकर आई? मैं तो हमेशा लेकर आती हूँ। हाँ हमेशा तुम लेकर आती हो, लेकिन अब तुम काम नहीं करोगी। क्यों? क्या हुआ है मुझे? भूल गई हो तुम? तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसलिए तुम सिर्फ आराम करोगी, काम नहीं करोगी। तुम पागल हो क्या? यही समझ लो, और आज तैयार रहना, क्यों? हम कहीं जाएंगे? शॉपिंग करने जाएंगे। शॉपिंग करने जाएंगे? नहीं नहीं महाज, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, इतने कपड़े मैंने क्या करने हैं, इसे पड़े रहते हैं। तुम्हारी शॉपिंग नहीं, इस आने वाले बच्चे की शॉप है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना महाज? हाँ क्या हुआ मुझे? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई थिंक यू हैव गॉन मैड। अभी इतना टाइम पड़ा हुआ है, अभी से शॉपिंग कर लेंगे, क्या जरूरत है? बस मुझे नहीं पता, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही? तुम वाकई पागल हो गए हो मोहब्बत में। हाँ हूँ पागल, पहले तुम्हारी मोहब्बत में पागल था, और अब इस आने वाले बच्चे की मोहब्बत। वैसे एक बात बताओ, तुमने सोचा हमारा बच्चा कैसा होगा, किस पे जाएगा, तुम पर या मुझ पर? मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा। तो सोचो ना यार, क्यों नहीं सोचा? अच्छा तुम जाओ, जाके चाय पियो ना, चलो उठो। यार पी लूंगा चाय, वैसे मैं सोच रहा था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं। अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? अरे यार तुम्हारा चेकअप करवाना होगा ना। चेक? महाज अभी नहीं जाना है, अभी हम कल ही तो गए थे हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने क्या कहा था, उन्होंने टेस्ट लिख के दिए ना, वो कह रहे हैं 1 मंथ के बाद वो खुद ही बुलाएंगे। अच्छा चलो उठो, फ्रेश हो जाओ जाके, अब रेडी भी तो तुमने होना है ना, इतना शोर मचाते हो हर रोज के, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, आप लेट नहीं हो रहे हो, उठो। अरे यार मेरा दिल तो चाह रहा है कि आज छुट्टी कर लूं, चाचू और बाबा को कह दूं मैं नहीं आ रहा, सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रूट काटूं। अच्छा बस बस बस, जाओ प्लीज, ऑफिस जाओ, पहले चाय पियो, यहाँ है ना सब मेरा ख्याल रखने के लिए। वहाज ये तो है, पहले चाय पियोगा? हाँ।
और बताओ कैसी बनी है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, रील्स देख रही थी। इनमें क्या है? खुद ही देख लो। बहुत खूबसूरत है। किसके लिए लाया है? वो हमारी पड़ोसन है ना, उसके लिए लेके आया हूँ। क्या? अरे अभी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और किसके लिए लेके आऊंगा मैं? आपको पता है, मैं इतने दिन से सोच रही थी कि एक सूट ले लूं, लेकिन आपकी जॉब नहीं है ना, तो आपको कहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह। तुमने सोचा और मैं ले भी आया। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मैं आपको अभी पहन के दिखाती हूँ। अरे अभी क्यों पहन रही हो? जब कहीं जाएंगे तब पहन लेना। ठीक है। अनम, जी? ये मैं अनुषा के लिए लेके आया था। तुम खुद ही उसे दे देना। अच्छा किया। अशर हमारे लिए कितना कुछ करता है ना। अनुषा को ये सूट दूंगी ना, तो अशर को अच्छा लगेगा। आई होप सो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है वजिया? तुम क्यों इन झंझटों में फंस रही हो? बच्चा पालना कोई इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें इसलिए समझा रही हूं। अभी तो तुम्हारी उम्र एंजॉय करने की है। हंसो, घूमो फिरो। अभी तो तुमसे अपना आप नहीं संभाला जाता, बच्चा कैसे संभालोगी? आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ कहें। देखो मेरी बात सुनो, बच्चे के आने से तुम्हारी अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर तुम नहीं रहोगी, सिर्फ एक माँ बन जाओगी। और वैसे भी इतनी जल्दी फैमिली प्लान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी कौन सा उम्र निकली जा रही थी? अभी तो बहुत उम्र बाकी है, जब चाहे बच्चे पैदा कर लेना। मामा, वह आज बहुत खुश है। और तुम्हारी खुशी? अपने दिल से पूछो, क्या तुम खुश हो? और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? नहीं ना मेरी जान, तुम खुद इतनी छोटी हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा से कहती कि तुम्हें और वहाज को वर्ल्ड टूर पे भेजें। तुम्हें घूमने फिरने का शौक है ना? क्या? आप ये सोच रही थी? और क्या? तो फिर ठीक है, आप बाबा से कहें कि वो टिकट करवा दे, मैं वहाँ से बात कर लूँगी। ओके? अब कैसे जाओगी? तुम क्या समझती हो, इस हालत में भाभी और वहाज तुम्हें जाने देंगे? कभी भी नहीं, दोनों नहीं मानेंगे। और वैसे भी मैं भाभी को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम होने वाली थी ना, तो भाभी ने मुझ पे इतनी रोक टोक की थी कि मेरा तो जीना हराम कर दिया था।
अब वही तुम्हारे साथ करेंगी। सोच लो,